आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस करीब आ रही है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक पतंगबाजी के महत्वपूर्ण दिन के साथ मनाया जाता है। लोग अपनी छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हैं मानो पूरे साल में ये एक ही दिन आता हो। हालांकि पतंगबाजी के शौकीन तो अलग ही होते हैं। पतंगबाजी वो रेगुलर करते हैं, इसके शौक लड़ाए जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ पतंगबाजी की बात आखिर क्यों कर रहा हूँ। 25 जुलाई को हैदरपुर फ्लाईओवर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर पर एक पतंगबाजी की वजह से एक सुमित नाम के 30 साल के नौजवान की जान चली गई। आप सोच रहे हैं कि मैं आखिर पतंगबाजी का क्या ताल्लुक जोड़ रहा हूं। एक मांझा जो कि सन 2017 में पूरे देश में बैन कर दिया गया और राजधानी दिल्ली में खासकर एनजीटी दिल्ली सरकार ने उसको बैन कर दिया। चाइनीज़ मांझा जो धड़ल्ले से हर साल बिकता हुआ नज़र आता है। कुछ लोग उसकी गिरफ्त में पकड़े जाते हैं कि ये लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं और आखिर ये मांझा आता कहाँ से है, बिकता कहाँ से है। लेकिन पहले मैं आपको लेकर चलूँगा उस सुमित की तरफ जो हैदरपुर फ्लाईओवर पर अपनी बाइक को संभालने से पहले ही अपनी जान दे बैठा। हैदरपुर फ्लाईओवर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ओर जाने वाला सुमित रंगा जो कि अपनी बुराड़ी में हार्डवेयर शॉप से दुकान को बंद कर 25 जुलाई को अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक सुमित बाइक पर था और उसके गले में चाइनीज़ मांझे की डोर आ फंसी। जैसे ही सुमित से वो डोर फंसी, सुमित का गला पूरा 2.5 इंची अचानक झटके से उसकी तेज़ धार से पूरी तरह से कट गया। इतना भी समय सुमित को नहीं मिला कि वो अपनी बाइक को संभाल पाता या उस डोर को हटा पाता या फिर हेलमेट वगैरह से उस डोर को निकाल पाता। लेकिन सुमित को जैसे ही हैदरपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये मामला 25 जुलाई को सामने आया और बहुत ही बड़ी बात ये इस पूरे मामले में एक चीज़ जो सन 2017 से राजधानी ही नहीं बल्कि देश भर में बैन है, ये चाइनीज़ डोर, चाइनीज़ मांझा। ये कोई पहला मामला नहीं कि इस मांझे से लोगों की जान गई हो, बल्कि साल में ऐसे सैकड़ों मामले देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ ही जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये मांझा बैन है तो राजधानी या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में ये आता कहाँ से है, कहाँ से ये बिकता है, कौन लोग हैं जो इसकी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, ये मांझा बताया गया कि कई हिंदुस्तान के अंदर भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लोकल फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं जो धड़ल्ले से चल रही हैं और चोरी छुपके से इस मांझे को बेचती हैं। इस मांझे की क्या होती है खासियत? इस मांझे से उड़ाने वाली पतंग जो आसानी से नहीं कटती है, काफ़ी ज़्यादा धारदार होता है और इसकी जो डोर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस मांझे से जो हमारी हिंदुस्तानी पतंगबाजी के लिए उड़ाए जाने वाला मांझा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसके आगे वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है। अगर कोई भी इस मांझे से पतंग उड़ाता है और अगर किसी भी पशु के, किसी भी पक्षी के अगर ये गले में आ जाए, ऐसा कई मरतबा जो है वो सामने आया है कि जहाँ भी ये किसी के अगर गले पे, हाथ पे किसी पक्षी के बैठ जाए तो वो उसको हलाक कर देती है, यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है। हर साल 15 अगस्त पे अभियान चलाया जाता है एनवायरनमेंट की ओर से कि उसको रोका जाए, इसकी सेल को, इसकी बिक्री को रोका जाए। लेकिन फिर भी ये लगातार बिकता नज़र आता है और 15 अगस्त पे इससे पतंगें उड़ती हुई राजधानी दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में जब भी राखी के मौके पर पतंग उड़ाई जाती है तो उड़ती हुई नज़र आती हैं और कई ऐसे हादसे हर साल देखने को मिल जाते हैं। अब जब सुमित की जान चली गई तो दिल्ली पुलिस इस वक्त बड़े एक्शन में नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नालवा, आईपीएस सुमन नालवा क्या कह रही हैं, पहले मैं आपको उस पर पूरी तरह से गौर कराना चाहूँगा। चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या ये ट्वीट है और किस तरह की जानकारी आप शेयर करें? ये मैं बताना चाहूंगी कि जो चाइनीज मांझा है ये कॉटन फैब्रिक नहीं है। इसको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन किया जाता है कई मटेरियल्स के साथ, जिसके कारण ये बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारे पशु पक्षियों के लिए भी। और कल हमने देखा कि हमारे एक साथी हैं जो हमारे दिल्ली वासी हैं, उनके गर्दन भी कट गई इससे, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें
काफी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये लोगों को अपील करूंगी कि एक तो इसका ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं है। अगर इससे किसी की जान जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें इंडियन पिनल कोड के भी बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं, जिसमें आप किसी और की पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर कर रहे हैं या किसी को ऐसा हर्ट होता है जिससे उसकी जान जाती है, तो ये बहुत ही सख्त इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो मैं सबसे आपके चैनल्स के थ्रू फिर से अपील करती हूँ कि इस टाइप के मांझे का इस्तेमाल ना करें। तो आप अभी सुन रहे थे दिल्ली पुलिस की पीआरओ आईपीएस सुमन नालवा। वो कह रही हैं साफ तौर पर कि हमने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी है, जो चीज़ प्रतिबंधित है उसको उड़ाना या उसका कारोबार करना पूरी तरह से कानूनी जुर्म है। और इस बार हम आपको बता दें, जब 15 अगस्त से पहले ही जुलाई महीने में एक नौजवान की जान सिर्फ इस मांझे की वजह से चली गई है, तो दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से अब अपने आप को मजबूती से जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम बना लिया है, जो लोग इसका कारोबार करते हैं या ख़रीदते हैं और उनसे फिर पतंग उड़ाते हैं या रीसेल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगरचे ये मांझा बेचते हुए या फिर इससे पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे सवाल यही है कि आखिर जब इस मांझे को हुकूमत ने, सरकार ने बैन किया हुआ है, तो आखिर ये मार्केट में बिकने के लिए आता कहाँ से है? बिल्कुल सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या इसकी कालाबाजारी होती है, ब्लैक से ये मांझा बेचा जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मामूली से सस्ते दामों से अगर ये रोल पहले 250 रुपए की कीमत में मिलता था, तो अब ये रोल जो है 400 साढ़े 400 में आसानी के साथ मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इस मांझे की, नॉर्मल जो इंडियन मांझा है जो आसानी से जो है मुल्क में बनाया जाता है, जिससे पतंगबाजी पहले से की जाती है, उस मांझे की अगर मैं कीमत की बात करूं, जहां ये रील 500 साढ़े 400 में मिल जाती है, उस मांझे की, इंडियन मांझे की रील वही 1300 1400 1500 में स्टार्ट होती है। और जैसे उसकी क्वालिटी होती है उस पर वो पूरी तरह से निर्भर होती है। एक तो इसका लोग ये देखते हैं उड़ाने वाले कि इससे पतंग आसानी से नहीं कटती, बाज़ार में सस्ता मिल जाता है, बैन होने के बाद थोड़ी मुश्किल ज़रूर है लेकिन मिल ही जाता है। पिछले साल हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको बेचा, OLX पर धड़ल्ले से बेचा गया। लेकिन दिल्ली पुलिस जब कोई हादसा होता है क्या उसी का इंतज़ार करती है या फिर और तमाम राज्यों की? परसों ही हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति को 50 रीलों के साथ, 50 बंडल्स के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। शायद हो सकता है मुल्क के अलग अलग हिस्सों से वैसी तस्वीरें सामने आएँ, लेकिन सवाल यही है क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? एक मांझा बैन होने के बावजूद वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है लोगों को ब्लैक से, और उसके बाद लोगों की जान से, पक्षियों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है। उड़ाने वालों को इस बात पर क्यों नहीं शर्म आती कि इससे लोगों की जान जा सकती है, उनका भी नुकसान हो सकता है, उनकी भी फैमिली में नुकसान हो सकता है। हाल ही में कई लोगों के हमने ऐसे मामले सुने कि कोई जो है बच गया, किसी की नाक की हड्डी तक वो पहुंच गया, किसी की खाल उपड़ गई। लेकिन इस तरह के मामले हाईवेज पर, रोड पर लगातार सामने आते हैं। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, इस मांझे की खरीदारी से बचें। अगर कोई बेच रहा है या खरीद रहा है उसकी इत्तला दिल्ली पुलिस को दें, क्योंकि ये बेचना पूरी तरह से कानूनन अपराध है। और आप भी अपनी सुरक्षा के सहारे, दूसरे की सुरक्षा के सहारे इस मांझे की ना तो खरीदी करें ना ही बिक्री करें। हम भी आपसे यही अपील करते हैं। आप हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। और इस मांझे की खरीदारी से, बेचदारी से और इसका शौक़ करने से बिल्कुल परहेज़ करें। आप हमारे YouTube चैनल को और Facebook पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी ना भूलें। मोहम्मद रब्बानी, शुक्रिया।